हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप यू गाइज आर ऑल डूइंग वेल एंड योर फेवरेट फिशेज ऑल्सो। यू आर वेलकम टू माई चैनल फ्लावर सीक्रेट एंड today's video is going to be very important for all the flower hobbyist। तो फ्रेंड्स, जैसे कि आपको हमारा थंबनेल और टाइटल देख के पता चल गया होगा कि आज का वीडियो किस टॉपिक के ऊपर होने वाला है। आज का वीडियो फ्लावर हॉर्न के एक बहुत ही कॉमन डिजीज़ के बारे में होने वाला है। और फ्लावर हॉर्न कभी कभी हमारा फीडिंग लेना स्टॉप कर देता है। मैक्सिमम पेलेटेड फीड या तो कोई भी फीड कभी कभी स्टॉप कर देता है लेना, तो हमको बहुत ही टेंशन हो जाता है। तो दोस्तों, मेरा भी फ्लावर हॉर्न के साथ बिल्कुल यही हुआ है। मेरा भी फ्लावर हॉर्न जो है फीडिंग लेना स्टॉप कर दिया है। तो मैं आज इसी के बारे में डिस्कस करूँगा और आपको बोलूँगा कि आप इसको कैसे क्योर करें। मैं ट्रीटमेंट करूँगा। मैं ट्रीटमेंट के बाद कोशिश करूँगा, अगर मेरा फ्लावर हॉर्न ठीक हो गया तो मैं कोशिश करूँगा कि आपको प्रूफ देने का कि हाँ, रिजल्ट सही है। और अगर नहीं भी होता है तो भी मैं बोल दूंगा कि ये सही नहीं है, या तो आप ट्राई करके देख सकते हैं दूसरा मेथड्स। ठीक है, तो दोस्तों चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, अब आते हैं हमारे मेन टॉपिक पे। तो कभी कभी हम नोटिस करते हैं कि फ्लावर फीडिंग नहीं ले रहा है। इसका मतलब ये नहीं कि उसको कुछ डिजीज़ हुआ है, ठीक है। उसका कुछ सिम्टम्स होता है। डिजीज़ हुआ है, उसका कुछ सिम्टम्स होता है। फीडिंग लेना एक सिम्टम्स है। इसका मतलब ये नहीं है कि आपके फिश को कुछ डिजीज़ हुआ है, ठीक है। तो मैं बोलता हूँ, ये जो स्ट्रिंजी वाइट पूप हो गया, थ्रेड लाइक स्ट्रिंजी वाइट पूप, कभी कभी ट्रांसपेरेंट भी होता है वो पूप, जैसे कि मेरा फिश को हुआ है। कभी कभी प्रेसिपिटेशन, वाइट पूप प्रेसिपिटेशन होता है, जो कि आपके एक्वेरियम के बॉटम पे आपको कभी कभी दिखेगा। अगर आपके फिश को डिजीज़ हुआ है तो मतलब गिरा हुआ रहेगा, प्रेसिपिटेड टाइप का, ठीक है। और ब्लोट, मलावी ब्लोट जो होता है, वो जिसमें पेट फूल जाता है, वो भी एक सिम्टम हो गया। ऊपर से हमारा होल इन द हेड हो गया, जो कि मेनली हमारे जो फ्लावर हॉर्न है उसका जो कॉक और जो लैटरल लाइंस है, क्योंकि लैटरल लाइंस और न्यूरल लाइंस जो होता है हेड के ऊपर और बॉडी में, वो न्यूरल लाइंस पे भी कभी कभी होल्स हो जाता है और उसके ऊपर म्यूकस जम जाता है, तो वो वाइटिश कलर का अपीयर होता है, जिसको हम होल इन द हेड बोलते हैं। तो मैं बोल देता हूँ कि हेक्सामीटा जो है ये इन सब का मूल कारण है। तो हेक्सामीटा एक डिजीज़ है जो कि मेनली कॉज करता है हेक्सामीटा और स्पायरोन्यूक्लियस, दो हमारा पैरासाइटिक डिप्लोमोनेट्स है, वो मेनली ये डिजीज़ कॉज करता है, ठीक है। हेक्सामीटा जिसको बोलते हैं उसको हेक्स भी बोलते हैं। तो अभी बात है कि ये जो हेक्सामीटा और स्पायरोन्यूक्लियस, कभी कभी क्रिप्टोबिया, ये सब जो है, ये सब का डायरेक्ट इफेक्ट, मैंने अभी जो बोला, जो सिम्टम्स, इनके ऊपर पॉजिटिव एजेंट्स का डायरेक्ट इफेक्ट हम अभी तक क्लियर नहीं कर पाए कि इसका क्यों कॉज हो रहा है, ठीक है। मतलब साइंटिस्ट लोग तो मतलब अगर आपके पास ये सिम्टम, आपके फिश को ये सिम्टम नज़र आता है, तो इसका मतलब ये है कि आपको हेक्सामीटा हुआ है और पॉजिटिव एजेंट्स ये है, मतलब हेक्सामीटा और स्पायरोन्यूक्लियस ये सब, ठीक है। तो हमको इन्हीं के लिए ट्रीट करना पड़ेगा। तो नॉर्मली फ्लावर हॉर्न के इंटेस्टाइन पे ये सब होता है। तो हेक्सामीटा जो है, हेक्सामीटा ट्रूटे, हेक्सामीटा इंटेस्टिनालिस, ये सब हमारा हेक्सामीटा का जो पॉजिटिव एजेंट्स है उनका स्पीसीज है। और स्पायरोन्यूक्लियस वॉर्टेंस भी हो गया, और हमारा क्रिप्टोबिया यूविलांस भी हो गया, ठीक है। क्रिप्टोबिया यूविलांस क्या करता है, ये हमारा मलावी ब्लोट जो होता है वो कॉज करता है। मतलब फिश को कभी कभी ब्लोट हो जाता है, कभी कभी क्या होता है, हेड, मैंने जो बोला था हेड और उसका जो लैटरल लाइन है उस पर भी ये इफेक्ट करता है, तो वो कॉज करता है हमारा हेक्सामीटा स्पीसीज, मतलब हेक्सामीटा ट्रूटा, हेक्सामीटा इंटेस्टिनालिस, ठीक है। तो अभी ये है मेन फैक्टर्स। तो इसका मतलब कभी कभी ये भी हो सकता है कि ये जो मैंने अभी जो पैरासाइट्स का नाम बोला, ये सभी भी अटैक कर दे एक साथ, तो ये भी हो सकता है। लेकिन इनका सभी का ट्रीटमेंट एक ही है, ठीक है, इसीलिए डरने का कोई बात नहीं है। 100% क्यूरेबल है, आप बेकार का डरिएगा मत, ठीक है। और कभी कभी ये भी हो सकता है कि राउंड वर्म्स, टेप वर्म्स, ये सब भी एसोसिएट हो सकता है,
तो इसके लिए हमको फ़िश को डिवॉर्म करना पड़ेगा, ठीक है। तो मैं उसके बाद में जाता हूँ। अभी पहले हम ये समझ लेते हैं, ठीक है। अच्छे से आप समझ गए होंगे। कोई भी डाउट हो तो आप इससे रिलेटेड कमेंट कीजिएगा, ठीक है। तो ये हो गया हमारा छोटा सा इंट्रोडक्शन पार्ट। अभी हम आएंगे कि ये आपका प्लांट फिश को होता कैसे है। तो दोस्तों इसका मेन रीज़न है लाइव फीड प्रोवाइड करना। आप में भी लाइव फीड प्रोवाइड करते होंगे, जैसे कि फीडर फिश हो गया, हमारा चिकन हार्ट, श्रिम्प, रॉ श्रिम्प, या तो कोई भी इंसेक्ट जैसे क्रिकेट हो गया, ऐसा कुछ भी आप प्रोवाइड कर सकते हैं विदाउट स्टेरिलाइजिंग इट। सो ऐसा हो सकता है कि उसका जो सिस्ट है हेक्सामीटा का, वो उससे ट्रैवल होकर आपके फिश के इंटेस्टाइन में स्टोर हो जाए। और क्योंकि आपका जो डेली फूड रूटीन है वो चेंज होने से फिश का एपेटाइट में फ्लक्चुएशन होता है, फिश को चेंज करना पड़ता है। और वाटर पैरामीटर जैसे कि सैलिनिटी हो गया, टेम्परेचर फ्लक्चुएशन, ये सब फ्लक्चुएट होने से भी जो होता है कि फिश के इंटेस्टाइन में जो वो पैरासाइट्स होते हैं वो थ्राइव करता है, मतलब ड्रामेटिकली नंबर इंक्रीज करता है। और तो और हाई प्रोटीन फीड जैसे कि ओकीको हो गया, ये सब फीड करने से भी आपका जो है चांसेस होता है कि ये हेक्सामीटा हो जाए। और तो और आपका वाटर चेंज ना करना रेगुलर, ये भी एक कारण है। तो इसका एक रिजल्ट है एनोरेक्सिया, मतलब फिश का फीडिंग ना लेना। आप कभी कभी देखते होंगे कि फिश फीडिंग लेने का कोशिश करता है, मतलब फीड देने के बाद उस पर इंटरेस्ट शो करता होगा, लेकिन एक बार माउथ के अंदर लेने के बाद वो फिर से उसको जो है रिजेक्ट कर देता होगा। तो ये हो गया एक सिम्टम, एनोरेक्सिया इसको बोलते हैं हम, ठीक है। और अगर आप सिम्टम की बात करें तो जैसे कि मैं बोला, स्ट्रिंजी व्हाइट पुप एक बहुत बड़ा सिम्टम है। स्ट्रिंजी व्हाइट पुप जैसे ही आप देखें तो आप समझ जाइए कि कुछ गड़बड़ है, कुछ पैरासाइटिक हुआ है बात अंदर। तो आप ये कंक्लूजन में पहुंचेंगे कि अगर आप तभी से ट्रीटमेंट स्टार्ट नहीं किए तो ये स्टेप बाय स्टेप होता है। ये जो हेक्सामीटा है ये स्टेप बाय स्टेप अफेक्ट करेगा आपका फिश को। अगर आप प्राइमरी अगर सिम्टम नोटिस ना करें, अगर तभी आप ट्रीटमेंट स्टार्ट ना करें, तो ये धीरे धीरे सेकेंडरी, टर्शियरी, क्वाटर्नरी, ऐसे अलग अलग लेवल्स दिखाएगा डिजीज़ के, और आपका फिश का जो इवेंचुअली डेथ हो जाएगा। और फ्रेंड्स, मैं आपको बोलना चाहूँगा कि ये जो डिजीज़ है ये हाईली कॉन्टाजियस है। मतलब आप अगर एक ही एक्वेरियम पे पार्टीशन देकर दूसरे भी फिश को रखते होंगे तो आपको जो है वो फिश को, डिजीज फिश को अलग से हॉस्पिटल टैंक में आपको उसको शिफ्ट करना होगा ट्रीटमेंट के लिए, नहीं तो दूसरे आपका जो फिश है उसको भी हो सकता है, ठीक है। तो फर्स्ट होगा आपका फिश को, अगर आप देखें तो एनोरेक्सिया, मतलब फीडिंग के ऊपर इंटरेस्ट ना लेना। और आप अगर मतलब अच्छे से नोटिस करते होंगे रोज फिश को कि कितना खा रहा है, मतलब एक एक पैलेट फीड एक्सेप्ट कर रहा है कि नहीं, तो आप ये बहुत ही इजीली आप इसको ट्रीट कर सकते हैं, मैं बोल दूंगा। उसके बाद आप आते हैं, अगर आप तभी भी नोटिस नहीं किए और कुछ ट्रीटमेंट नहीं किए, समाधान नहीं निकाले इसका, तो आपके फिश को जो है नेक्स्ट सिम्टम होगा जो कि है व्हाइट पुप। व्हाइट पुप जैसे स्ट्रिंजी व्हाइट पुप भी हो सकता है या तो प्रेसिपिटेट फॉर्म में भी हो सकता है। अगर आप तभी भी इसको ना समझे तो ये बाद में जो है ब्लोट हो गया या तो होल इन द हेड हो गया, ऐसा सीरियस डिजीज के आकार में आपके शो हो सकता है। तब आप सोचेंगे कि हम क्या करेंगे। इसीलिए मैं बोलता हूँ कि डिजीज अगर आप प्रिवेंट करना चाहते हैं तो आपको वाटर पैरामीटर को सही रखिए। और कभी कभी वाटर पैरामीटर सही रखने के बाद भी थ्राइव कर जाता है डिजीज, वो कोई बात नहीं है, तब हमको ट्रीटमेंट करना पड़ेगा प्रॉपर्ली, ठीक है। तो अब हम आते हैं कि इसको ट्रीट कैसे करें, मतलब क्योर कैसे करें डिजीज़ को। तो जैसे कि मैं पहले बोल रहा था कि फीडिंग ना लेना कोई अलोन रीज़न नहीं होता, आपको दूसरा कोई सिम्टम लाना पड़ेगा। मतलब वाइट पुप हो गया या तो कोई भी अदर सिम्टम्स अगर साथ में ऑकर करे तब आप कंफर्म होंगे कि ये हेक्सामीटा है। फीडिंग ना लेना और नॉर्मल पुप जैसे रेडिश कलर का पुप, ये कोई भी मतलब फिश का इंटरेस्ट नहीं है फीड में, तो आप फीड चेंज करके देख सकते हैं। और अगर फिश ना खा रहा हो तो आप जो है फिश को स्टार्व कीजिए 3 से 4 दिन तक, और अगर हो सके तो ज़्यादा दिन तक, 7 दिन तक भी आप उसको स्टार्व करेंगे तो फिश मर नहीं जाएगा, ठीक है। तो स्टार्व करके देखिए अकॉर्डिंग टू इट्स टॉलरेंस, अकॉर्डिंग टू इट्स कंडीशन। ऐसा नहीं कि आपका पुअर कंडीशन है फिश का और आप उसको 7 दिन स्टार्व कर देंगे, ऐसा नहीं करना है। फिश का कंडीशन हेल्दी होगा तो आप उसको स्टार्व कीजिएगा।
स्टार्व करके देखिए कि फिश ले रहा है कि नहीं। स्टार्विंग करने के टाइम पे आपको फीड शो भी नहीं करना है, आप चेक भी नहीं कर सकते कि फीड ले रहा है कि नहीं। 4 दिन मतलब 4 दिन विदाउट फीडिंग, 4 दिन के बाद ही आप उसको देंगे फीड। और 7 दिन मतलब 7 दिन ही, 7 दिन के बाद जो है आप फीड डालेंगे। फीड डालने के बाद देखेंगे कि एक्सेप्ट कर रहा है कि नहीं। अगर एक्सेप्ट कर रहा है तो ठीक है, अगर नहीं कर रहा है तो दूसरा कोई फीड दे के देखिएगा, लाइव फीड भी हो सकता है वो। या तो आप ग्लूकोज डालिएगा पानी में, ग्लूकोज डालने से उसका एनर्जी मिलेगा, लेकिन रिक्वायरमेंट तो मेन प्रोटीन है और दूसरा सोर्सेस। तो आपको जो है फीड एटलीस्ट प्रोवाइड करना ही पड़ेगा, ठीक है। आप टेम्पोररी यूज़ के लिए आप उसको ग्लूकोज प्रोवाइड कर सकते हैं कार्बोहाइड्रेट से, तो वो एनर्जी उसको टेम्पोररी मिलेगा, ठीक है। तो अभी आप कंफर्म हो गए कि आपके फिश को जो है हेक्स हुआ है। तो अभी आप क्या करेंगे? तो देखिए, फर्स्ट आपको ये चेक करना पड़ेगा कि कोई अनइटन फूड या तो कोई फेकल मैटर जैसे कि पूप हो गया वो कुछ है कि नहीं नीचे, तो उसको जो है साइफन कर देना है, एकदम रिमूव कर देना है उसको, ठीक है। तो उसके बाद जो है आपको सॉल्ट ऐड करना पड़ेगा। सॉल्ट ऐड आप डायरेक्टली टैंक पे सॉल्ट ऐड मत कीजिएगा। डायरेक्टली सॉल्ट ऐड करने से ये होगा कि अगर आपका फिश कभी बाय चांस सॉल्ट के कांटेक्ट में आ जाए तो जो है सॉल्ट बर्न का चांस रहता है। तो आप ये कभी नहीं चाहेंगे कि आपका फिश को सॉल्ट बर्न हो। तो आपको क्या करना होगा कि आपको अलग से एक बकेट लेना पड़ेगा, उस बकेट पे आप सॉल्ट डालिए जितना आपको अमाउंट चाहिए सॉल्ट का। सॉल्ट तो आपको डालना पड़ेगा अकॉर्डिंग टू योर एक्वेरियम वॉल्यूम। सो पहले तो आप अपने एक्वेरियम का वॉल्यूम कैलकुलेट कर लीजिएगा इन गैलन, और पर गैलन 1 से 3 ग्राम ऑफ सॉल्ट डालिएगा। और सॉल्ट पे अगर आपके पास एप्सम सॉल्ट है तो उसको ज़रूर से अप्लाई कीजिएगा, क्योंकि एप्सम सॉल्ट डायरेक्ट इम्पैक्ट करता है पैरासाइट्स पे, ठीक है। तो अगर आपके पास एप्सम सॉल्ट अवेलेबल नहीं है तो आप जो है कॉमन रॉक सॉल्ट भी यूज़ कर सकते हैं। मैं कॉमन रॉक सॉल्ट यूज़ कर रहा हूँ ताकि ऑस्मोरेगुलेटरी स्ट्रेस जो है फिश का वो कम हो जाए। जैसे कि वीडियो पे आप देख सकते हैं कि मैं कैसे सॉल्ट ऐड कर रहा हूँ और उसी पानी को एरेट कर रहा हूँ एक साथ, और हीट भी कर रहा हूँ, ताकि एक्वेरियम का हीटर जिसमें फ़िश है और आप जो नया पानी डाल रहे हैं उसका टेम्परेचर बिल्कुल सेम हो, ताकि स्ट्रेस क्रिएट ना हो अलग से। और उसका सैलिनिटी भी जो है चेंज होगा, तो फिश को थोड़ा पहले स्ट्रेस होगा, लेकिन बाद में जो है वो मैनेज कर लेगा। और नया पानी जो आप डालेंगे वो 24 आवर्स ओल्ड वाटर होना है। ऐसा नहीं कि आप टैप वाटर डायरेक्टली निकाल के आप उसको फिश में दे दे, उसको एरेट करना है अच्छे से। और तो ड्यूरिंग ट्रीटमेंट आप अगर एक्टिवेटेड कार्बन एक्वेरियम पे यूज़ करते होंगे तो उसको भी हटा दीजिए, और स्पॉन्ज फिल्टर आप हटा दीजिए, ताकि जो हम मेडिसिन यूज़ करने वाले हैं वो सोक ना कर ले आपका स्पॉन्ज फिल्टर, ठीक है। आप अपना पंप एयरस्टर्न से कनेक्ट कर दीजिए और जो है फिश को ऑक्सीजन सप्लाई कीजिए। सो फ्रेंड्स, अगर मैं ट्रीटमेंट का वीडियो भी ऐड करना चाहूँगा तो ये वीडियो बहुत ही लंबा हो जाएगा, जो कि बहुत ही प्रॉब्लमेटिक होगा आपके लिए भी और मेरे लिए भी। तो इसीलिए मैं ये वीडियो पार्ट करके डालने वाला हूँ। ये होगा हमारा इंट्रोडक्शन पार्ट ऑफ हेक्सामीटर। बाद में वीडियो आएगा, मेरा फिश को भी हुआ है तो मैं ट्रीट करूँगा, स्टेप बाय स्टेप मैं दिखाऊँगा। इसी का कंटिन्यूशन में वो वीडियो आप भी देखिएगा, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और तो और साइड में जो बेल आइकन आता है उसको भी दबा के रखिएगा, ताकि आगे मैं कोई भी फ्लावर एंड फिश से रिलेटेड वीडियो लाऊँ तो आपके पास वो सबसे पहले पहुँचे। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। कोई भी क्वेश्चन हो, जितना तक मैं अभी तक बोला, कोई भी क्वेश्चन हो तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिए। हैप्पी रहिए एंड अप्रिशिएट आवर हॉबी एंड आवर कम्युनिटी।